नहीं नहीं, मेरी चिंता एक और है इस पे कि क्या बंगाल में घोषित समय पे चुनाव होगा कि नहीं होगा। मेरी चिंता यहाँ पे एक है कि बंगाल में जो ये डेट घोषित किया गया है, हाँ। जो चुनाव का डेट घोषित किया गया है, तो अभी एक उसमें एक पेंच फंस गया है। इसको बार बार कहा जा रहा है। पेंच क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अभी वोटर लिस्ट बन रही है। 60 लाख लोग जो संदिग्ध हो गए हैं, उन संदिग्ध लोगों को सुप्रीम कोर्ट के उड़ीसा के, बंगाल के और एक राज्य के 600-700 जो जज हैं, वो उसको उसको पूरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर दिन हम 300 कम से कम लोगों को तय करेंगे कि इसमें कौन रहने लायक है, नहीं है। 60 लाख तो बाहर हो गए, 60 लाख संदिग्ध हो गए। मतलब 60 लाख बाहर, लगभग 1 करोड़ है। लेकिन जो संदिग्ध हैं उनकी जांच पड़ताल जो है चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, कलकत्ता जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम चीफ जस्टिस हैं, उनके निगरानी में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का उस पर लगातार नजर है। तो ये जो इस समय अभी तक जब वोटर लिस्ट संदिग्ध है, फाइनल वोटर लिस्ट आना ही संदिग्ध है कि क्या नामांकन तक जो 20 दिन बचा है, उसमें क्या 50 लाख लोगों का ये जांच पड़ताल कर लेगी कोर्ट। ये इतिहास में थोड़ा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग ने बिना वोटर लिस्ट को फाइनल किए ही, और एक वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फाइनल करने की बात हो रही है। चुनाव आयोग ने कैसे घोषित कर दिया चुनाव। ये जो 2 फेज का चुनाव घोषित है, तो क्या ये मान के चला जाए कि 20 दिन में अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट कभी, आमतौर पे आपने सुना होगा कि चुनाव घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट या किसी की भी भूमिका खत्म हो जाती है। लेकिन ये पहला चुनाव है बंगाल का जिसमें चुनाव आयुक्त के घोषणा के बाद चुनाव आयुक्त की भूमिका ही खत्म हो गई है। मैंने अब वो सारा चीज तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप कल्पना करिए ना, ये बहुत संवैधानिक एक संकट खड़ा होने वाले आने वाले समय में, कि ये बंगाल का चुनाव जो है, उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार होता है कि नहीं होता है, कितना होता है नहीं होता है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी चली गई है कोर्ट के पास। और कोर्ट क्या करेगा अगर मान लीजिए वो नहीं पूरा कर पाएगा, तो ये एक संवैधानिक संकट आएगा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसने चुनाव घोषित कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें भी हस्तक्षेप करेगा कि अभी चुनाव टाला जाए, क्योंकि चीजें अभी वो वोटर लिस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की रह नहीं गई। क्या वो जो 60 लाख को मान लीजिए 20 दिन में कर भी लिए, उसके बाद एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल है। मैंने उस 60 लाख में कोर्ट ने जो फैसला लिया कि उसमें से कौन रहेंगे नहीं रहेंगे, जो नहीं रहेंगे, या वहां की सरकार, या जो नहीं रहेंगे, वो ट्रिब्यूनल में भी तो जा सकती है। अगर एक भी वोटर का, छोड़ दीजिए 1 लाख, हमको लग रहा है कि 10-20 लाख 5 लाख हो सकता है, एक भी वोटर का अगर मान लीजिए उसका चुनाव रुका, तो उसके बिना चुनाव कैसे हो सकता है। ये तो गैर संवैधानिक हो जाएगा। ये बड़ा क्राइसिस है। मैं कह रहा हूं कि ये नॉर्मल जो चुनाव आप देख रही हैं सब जगह, असम का, केरला का, तमिलनाडु का, बंगाल को लेकर के एक हमको एक इसमें बड़ी प्लानिंग लग रही है। इसमें पहली ये जानबूझ के इसी समय तो आज आपको पता चल शक रहा है, है कि आपको शक हो रहा है कि बंगाल का जो चुनाव है, जो डेट्स हैं 23 और 29, उस पर शायद ना हो। ये एक कोई बड़ी प्लानिंग आप कह रहे होगी। कैसे होगा, आप खुद बताइए ना। क्या सारे राज्यों के वोटर लिस्ट फाइनल हो गए, बंगाल का वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है और चुनाव आयोग के नियंत्रण में नहीं है, यानी चुनाव आयोग फ्री है, उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, चीफ जस्टिस कर रहा है। यानी आप इस पे चुनाव आयोग से सवाल भी नहीं कर सकते हैं कि ये फाइनल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग कह देगा इस पे कि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, हमको इससे क्यों पूछ रहे हैं आप। और सुप्रीम कोर्ट कह देगा चुनाव कराओ तो मैं कराऊंगा। ये पहली बार हो रहा है। ये काम जब चुनाव आयोग जब चीजों को घोषित कर देता है, उस समय किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। और ये इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बंगाल का चुनाव चुनाव आयुक्त के घोषित करने के बावजूद भी कंट्रोल उस पर सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट की दुविधा ये होगी कि वो क्या करेगा अगर क्या चुनाव आयुक्त के घोषित करने के बाद भी बीच में इंटरटेप करेगा, क्या उसको रोकेगा, क्या कहेगा कि चुनाव मत कराइए। क्या वो उस दौर में कोई अगर ट्रिब्यूनल में जाना चाहेगा या
ये जजों के फैसले के बाद वोटर कोई वोटर अपने न्याय के लिए किसी उसमें जाना होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा चुनाव के दौर में? हाँ। मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है ये फिर एक बार ज्ञानेश कुमार के माध्यम से, और मोदी सरकार ने एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है, और वो सारा ठीकरा अब सुप्रीम कोर्ट पे फूटेगा। चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है, दिल्ली की सरकार भी स्वतंत्र है। अगर बंगाल का अब चुनाव टलता है, मान लीजिए कि 20 दिन, मतलब क्या, चुनाव तो है 25 को, लेकिन नामांकन तो अंतिम तौर पे 6 है, 9 है शायद, मैंने अप्रैल 6 या 9 है, कुछ ऐसा है। तो 20 दिन बचा। 20 दिन में 45 लाख लोगों का, अभी सुन रहे हैं कि 10 लाख लोगों का उन्होंने कर लिया है वो जजों ने। चलिए 50 लाख लोगों का 20 दिन में करना है। वो कह रहे हैं हम हर दिन 300 कर रहे हैं। कैसे करेंगे? एक जज 300 कर रहा है, वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया गया है, और वहां से ये बात उनको फैसला लेना है। पहली बार चुनाव में ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग फैसला नहीं ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संवैधानिक दुविधा होगी कि वो क्या फैसला लेगा। तो मेरा ये कहना है कि बंगाल का जो चुनाव है, एन रवि का आना, अभी तक एसआईआर का पुराना होना, सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहां के एसआईआर का चले जाना, और वहां चुनाव आयोग द्वारा बिना ये चाहता तो वो रोक सकता था अभी कि भाई अभी तमिलनाडु में होगा, अभी वहां होगा, असम में होगा, अभी पांडिचेरी में होगा, ये सारे जगह होगा, बंगाल में तब हम घोषित करेंगे जब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले। इसका इंतजार नहीं किया और उसने ये जारी कर दिया। मतलब वो एक सचेत योजना का पार्ट लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा ही नहीं कर पाएगा तो चुनाव को भंग किया जाएगा। फिर केयर टेकर सरकार होगी कि राज्यपाल का राज शासन होगा? किसका होगा? क्या उसके अंतर्गत चुनाव आने वाले समय में होने वाले बंगाल में? मुझको लगता है कि पॉलिटिकली बीजेपी बंगाल में परास्त हो गई है। अब वो राज मशीनरी का, चुनाव आयोग का, आप जो है ये आप कह लीजिए कि अदालतों का, उसका आप देखिए कि सारी चीजों का वो अब लग रहा है कि गठबंधन बना करके उसमें उतरने जा रही है। बंगाल का चुनाव समय पर होगा कि नहीं होगा, मेरी नजर में ये संदिग्ध हो गया है। जी।